बच्चों के जितने मर्जी महंगे शूज़ ले लें, लेकिन होता क्या है कि बच्चों को पसंद तो होते हैं लेकिन वो टूट जाते हैं और बच्चे फेंकना नहीं चाह रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त जुगाड़ शेयर करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं रेत और एल्फ़ी की मदद से ऐसा ज़बरदस्त टिप आपको देने जा रही हूँ जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। आप को भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि बच्चों का अक्सर जो फेवरेट शूज़ होता है वो अगर टूट जाए तो बच्चे उसको फेंकना नहीं चाह रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ है। मेरे बेटे का ये फेवरेट शूज़ है। ये नीचे से बहुत महंगा भी लिया था लेकिन फिर भी ये नीचे से टूट चुका है और बहुत जल्दी टूटा है। लेकिन मेरा बेटा इसको फेंकना नहीं चाह रहा है तो मुझे अभी मजबूरन इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ा। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये वीडियो शेयर की जाए। मैंने इस पे सबसे पहले जो है वो एल्फ़ी लगाई है। एल्फ़ी जो है वो आप एक ही दफ़ा बड़े वाली लेकर रख लें क्योंकि ये हमारे बहुत सारे मसलों को हल कर देती है। अगर आपका कोई प्लास्टिक की कोई भी चीज़ टूटी हुई हो तो आप बड़ी आसानी के साथ जो है इसको जोड़ सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने भी शेयर की हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, मैंने एल्फ़ी लगाई। एल्फ़ी लगाने के बाद मैंने इसको थोड़ा प्रेस किया ताकि ये आपस में चिपक जाएँ दोनों हिस्से, और उसके बाद मैं उसके ऊपर ढेर सारी जो है वो रेत डाल दूंगी। रेत जो है वो एक ज़बरदस्त इसको बाइंडिंग का काम करेगी और ये जो शूज़ में होल सा बना हुआ है इसको भी ख़त्म कर देगी और ये जूता हमारा बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने इस तरह से जूते को रिपेयर किया है ज़ीरो कॉस्ट पे घर में। सिर्फ आपको एल्फ़ी की ज़रूरत है और रेत तो हमारे आम तौर पे घरों में मौजूद ही होती है। तो आपने जो है इसी तरह से इसको कर लेना है। जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतनी उसके ऊपर रेत डालें, इसको बैलेंस करें और इसके ऊपर 1 से 2 लेयर जो है वो एल्फ़ी की ज़रूर डाल लीजिएगा क्योंकि एल्फ़ी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके जूते को ये रिपेयर करेगी। आई होप ये टिप आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैंने सिर्फ एक शूज़ आपके सामने रिपेयर नहीं करी हूँ बल्कि मेरे बच्चों के 2 शूज़ और भी इसी तरह से रिपेयर करने वाले हैं। वो दोनों भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। डिफरेंट तरीक़ों से वो टूटे हुए हैं। ये तो इस तरह से बिल्कुल टूटा हुआ था। उनका सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है। तो आप जो है वो पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपके साथ जो भी मसला हो आप उसको हल कर सकें और बड़ी आसानी के साथ घर में ज़ीरो कॉस्ट पे जो है अपने जूतों को रिपेयर कर सकें। अब आपको इस पर बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं दोबारा बाज़ार जाती तो मेरे बहुत सारे पैसे लगते जूता ख़रीदने पर, ढूंढने पर। तो मेरा वक्त भी बचा, मेरे पैसे भी बचे। तो आप भी इन टिप्स को फॉलो किया करें और अपने बहुत सारे पैसों और टाइम की बचत किया करें। ये देखिए, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए 15-20 मिनट लगेंगे। ये रिपेयर हो सूख जाएगा और हमारा जूता जो है वो इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। ये देखिए, ये सैंडल जो है ये मेरी बेटी का सैंडल है और इसके साथ भी एक इसका शूज़ बिल्कुल ठीक था और दूसरा जो इसका पेयर है उसमें भी इसी तरह से मसला हुआ है कि ये सारा जो है वो इस पे एल्फ़ी लगी हुई होती है, पहले से समद टाइप होती है, वो खुल गई और जूता जो है वो अगर मैं जाऊंगी मोची के पास तो वो बहुत सारे पैसे मांगेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले उसमें एल्फ़ी डाली। एल्फ़ी डालने के बाद अब मैं उस पर डाल रही हूँ रेत और फिर ऊपर से एक और लेयर में डालूंगी एल्फ़ी की और इसकी साइडों पर भी एल्फ़ी डालूंगी ताकि ये बहुत अच्छे से जो है वो हमारा जूता जुड़ जाए। और इसको 2 मिनट तक मैं इस तरह से दबा के रखूँगी। दबाने के बाद फिर मैं इसको थोड़े से वज़न के नीचे जो है वो रख दूंगी, चाहे ईंट के नीचे रख दें, चाहे किसी भी चीज़ के नीचे रख दें, आपकी मर्ज़ी है। चेयर के नीचे रख दें, आपकी मर्ज़ी। आपने थोड़ा सा इसको वज़न देना है ताकि अंदर से अच्छा सा जुड़ जाए। जितनी भी आपको ज़रूरत हो आप एल्फ़ी लगाइए। और ये मैंने 130 रुपए की एल्फ़ी ली थी और उसके साथ देखिए मैं आपके सामने 3 शूज़ जो है वो जोड़ूंगी। उसके बाद भी मेरी बहुत सारी एल्फ़ी जो है वो बच जाएगी, वो मैं जहाँ चाहे मर्ज़ी इस्तेमाल करूँ। तो आप भी इसी तरह से जो है वो अपने ख़र्चों को कम किया करें, अपने पैसों की बचत किया करें। यही पैसे जो हम बचाएंगे हमारे किसी और काम आ जाएंगे। ये देखिए, अब ये तीसरा शूज़ जो है ये मेरी बेटी का है। इस पे इस तरह से ये लगे हुए थे, इसने उतार दिए हैं और इसके बाद शूज़ की सारी ग्रेस जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इसको भी मैं अब एल्फ़ी के ज़रिए से ही बड़े आराम से जोड़ लूँगी और मेरी बेटी का शूज़ जो है दोबारा से बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। ये तो मैं आपको बच्चों के शूज़ जो है वो रिपेयर करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आप बड़ों के या अपने शूज़ भी रिपेयर कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको ज़रूरत हो। ये मैंने आपको 3 आइडियाज़ दे दिए हैं कि अगर नीचे से जो है वो स्पेस आ चुका है तो भी आप शूज़ को रिपेयर कर सकते हैं। अगर शूज़ के ऊपर का कुछ हिस्सा जो है वो उतर चुका है तो भी आप शूज़ को रिपेयर कर सकते हैं। अगर शूज़ खुल चुका है
तो भी आपको शूज़ को बड़े आसानी के साथ जो है वो एल्फी से रिपेयर कर सकते हैं, वो भी घर में बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर, बगैर कोई पैसा लगाए हुए। अक्सर होता क्या है, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब मैं रास्ते में हूँ तो मेरा शूज़ जो है वो टूट जाता है कहीं ना कहीं से, बेशक मैं नया शूज़ भी पहन के जाऊँ। तो फिर आप कोशिश किया करें कि अपने बैग में एल्फी एक रखें, ताकि जहाँ कहीं आपको ज़रूरत हो आप अपने शूज़ को रिपेयर करें और दोबारा से अपने सफ़र को शुरू करें। तो आई होप आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और आपको कुछ नए आइडियाज़ भी मिले होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन के बटन को ऑन करना है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ये देखिए, मैंने आपके सामने ही दोनों शूज़ जो है वो रिपेयर कर लिए हैं और कितने ज़बरदस्त जो है वो इनकी ग्रेस वापस आ चुकी है। तो मैं सिर्फ आपको शूज़ रिपेयर करने का तरीका ही नहीं आज की वीडियो में बताने जा रही, बल्कि मैं आपको एक और टिप भी देने जा रही हूँ। अक्सर होता क्या है कि जब हम इतना ज़्यादा एल्फी का काम कर रहे होते हैं तो हमारे हाथों पे एल्फी लग जाती है। तो इसको उतारने के लिए भी आज मैं बहुत ज़बरदस्त टिप आपको आज की वीडियो में देने जा रही हूँ। पहले तो ये देखें, मैंने 3 शूज़ रिपेयर किए हैं और उसके बाद भी ये देखें मेरी इतनी सारी एल्फी जो है वो बच चुकी है। अगर यही शूज़ मैं लेकर बाहर किसी मोची के पास जाती तो वो मुझसे 100-200 लाजमन मांग लेता। तो अब मैंने क्या किया, मैंने 130 की एल्फी ली, वो मेरे बहुत सारे काम भी आ जाएगी और मेरे शूज़ भी रिपेयर हो चुके हैं। तो आप भी ऐसी ही टिप्स जो है वो फॉलो किया कीजिए और अपने, एक तो आपके टाइम की बचत हो रही है, दूसरा आपके पैसों की भी बचत हो रही है। तो दोनों बचतें करते हुए अपने काम को किया कीजिए। अब ये देखिए, एल्फी का काम करते हुए मेरे हाथों पे काफ़ी सारी एल्फी लगी। मैंने काम भी ज़्यादा किया है आज। मैंने सिर्फ ये 3 शूज़ रिपेयर नहीं किए, बल्कि मैंने कुछ और चीज़ें भी आज की डेट में रिपेयर की हैं। तो फिर क्या हुआ है कि मेरे हाथों पे एल्फी है, तो इसको उतारना भी ज़रूरी है। इसके लिए आपने नीम गर्म पानी लेना है। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो वो आपके हाथों जल जाएंगे। तो आपने नीम गर्म पानी लेना है और उसमें जो है वो 1 चम्मच नमक डाल लें और उसको अच्छा सा मिक्स कर लें। इससे क्या होगा, एक तो आपके हाथों की टकोर हो जाएगी, दूसरा जो ये एल्फी लगी हुई है आपके हाथों पे ये उतर जाएगी। आपने 15 से 20 मिनट अपने हाथ जो है वो इस पानी के अंदर रखने हैं। उसके बाद साबुन से वॉश कीजिए, लीजिए जनाब, आपके हाथ जो है वो साफ़ सुथरे हो जाएंगे। अगर आप ये काम नहीं करना चाह रहे, 15-20 मिनट नहीं है आपके पास, तो आप जो है वो नेल पॉलिश रिमूवर हर घर में मौजूद होता है, वो लीजिए और उसके साथ रेज़ कर लीजिए।